कृष्ण वाली आत्मा संगमयुगी कृष्ण के रूप में 3 बार 1989, 1998, 99 और 2018 में प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है, तो दादा लेखराज ब्रह्मा की 100 साल आयु 89 में पूरी होती है। 89 में वो आत्मा गर्भ महल में प्रवेश कर जाती है। जहां आराम से बच्चा जीवित रहता है। पीपल का पत्ता दिखाया हुआ है। वो पीपल का पत्ता कोई दूसरी आत्मा नहीं है। रुद्रमाला का आखिरी मणका है, जो रुद्रमाला के मणकों के बीच में सबसे हल्का पुरुषार्थी है। उसमें प्रवेश करती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये प्रतीकात्मक चित्र बनाया है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल दिखाया है। वो गर्भ महल माँ का है, जो पीपल के पत्ते के रूप में दिखाते हैं। पीपल के पत्ते में ये खासियत होती है कि थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो पत्ता तेजी से हिलेगा। माया का थोड़ा सा हिलकोरा आता है और वो आत्मा तेजी से हिलने लग पड़ती है। भले कितने भी हिलेगी डुलेगी पीपल के पत्ते की नवैया, लेकिन वो डूबेगी नहीं। ये गायन है भक्ति मार्ग में। ये संगम युग का गायन है, क्योंकि वो पत्ता अपने को पहले पहले अर्पण करता है। इसलिए उसके अर्पण होने का भी बड़ी विशेष महत्व है। उसको डूबने नहीं दिया जा सकता। वो पहला जन्म है। जैसे लौकिक दुनिया में शरीर छोड़ करके आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तो प्रत्यक्ष जन्म तो नहीं है, लेकिन परोक्ष जन्म हो जाता है माँ के गर्भ के अंदर। माँ को पहचान हो जाती है कि कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया। आत्मा प्रवेश करती है तो अंदर चुर्र पुर्र होती है, दूसरों को पता नहीं लगता। तो माँ के लिए जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया, ये पहला जन्म है। दूसरा जन्म तब होता है जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जेल में प्रत्यक्ष हुआ। तो सन 98 में जेल के अंदर प्रत्यक्षता होती है। दिखाते हैं कि जब प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया, तो जेल के फाटक खुल गए।
और बच्चा स्वतंत्र होकर के बाहर निकल गया। कंस ने बहुत बांधना चाहा, बहुत बांधा बांधी की, लेकिन बांध नहीं सका। ये भी बताया है कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो संसार में बिजली सी कौंध जाती है। 98 में ब्राह्मणों की दुनिया में, खासकर तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौंध गई जब वो कृष्ण बच्चा जेल से स्वतंत्र हो गया। उन्हें स्वप्न में भी ये विश्वास नहीं था कि अब जेल से बाहर होना भी हो सकता है। लेकिन नर चाहत कछु और है, होवत है कछु और। जैसे ब्राह्मण लोग, बच्चे का जन्म होता है ब्राह्मण कुल में तो पहला जन्म मानते हैं, और ब्राह्मण का दूसरा जन्म तब माना जाता है जब यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब है कि तीनों सूत्रों की पहचान हो जाना। असली ब्रह्मा कौन है? प्रैक्टिकल देहधारी पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा कौन है? विष्णु कौन है? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला। और शंकर कौन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। ये बात कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाती है। ये उनका द्विजन्मा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मणों के 2 जन्म कहे जाते हैं। तो एक गर्भ का जन्म, गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश करती है जो मां को ही पता चलता है। दूसरा संसार को जन्म का पता चलता है, और तीसरा सारी दुनिया को पता चल जाता है। जो ज्ञान के आधार पर जन्म होता है। ब्रह्मा और फिर कृष्ण की सोल अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं भगवान नहीं हूं। गीता का साकार भगवान बाप है, मैं तो सतयुग का प्रिंस बनने वाला बच्चा हूं। ये असलियत बुद्धि में बैठती है। 2018 की प्रत्यक्षता रूपी जन्म है।